हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे कि एल्बम टूलकिट सॉफ्टवेयर में डाटा को कैसे लोड करना है। चलिए, मैंने एल्बम टूलकिट के आइकॉन पे डबल क्लिक करके इसे ही स्टार्ट कर लिया। एल्बम टूलकिट स्टार्ट हो गया है। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि यहाँ पर सेटिंग में जाके आपको फ़ोटोशॉप का वर्जन सेलेक्ट करना है। अगर आप CS3 के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं CS3 सेलेक्ट कीजिए, 2022 के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं 2022 सेलेक्ट कीजिए। आपको ये प्रोसेस करना ही है। अगर आप फ़ोटोशॉप का वर्जन सही सेलेक्ट नहीं करते हैं तो आपका एल्बम टूलकिट काम नहीं करेगा। ओके, जैसे मैंने यहाँ पर से CS3 सेलेक्ट कर दिया है। ओके, अब मैं CS3 स्टार्ट कर लेता हूँ। मैंने एडोब फोटोशॉप CS3 स्टार्ट कर लिया है। यहाँ पर आप देखिए, ये एल्बम टूलकिट का जो पैनल है, यहाँ पर ढेर सारे अलग अलग कैटेगरी हैं। पहला है टेम्पलेट का कैटेगरी। यहाँ पर आप देखिए ढेर सारे टेम्पलेट्स नज़र आ रहे हैं। उसके नीचे है यहाँ पर इमेज का कैटेगरी। जब पहली बार आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे, जो सेटअप फाइल को, तो यहाँ पर सैम्पल फाइल्स आपको नज़र आएगी। यहाँ पर आप देखिए सिर्फ इतने ही टेम्पलेट्स हैं। यहाँ पर इमेज सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पर आप देखिए सिर्फ इतने ही इमेजेस हैं। यहाँ पर पोर्ट्रेट कटआउट सेक्शन में जाएंगे, इतने ही कटआउट दिए हुए हैं। यहाँ पर ये सैम्पल फाइल्स दी हुई है। उसी तरीके से यहाँ पर बटन मोड में भी आपको जो डाटा है उसको लोड करना पड़ता है। कैसे करना है मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ऊपर के जो थंबनेल सेक्शन है उसमें कैसे लोड करना है। यहाँ पर आप देखिए एक फोल्डर का आइकॉन बना हुआ है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ए का बटन आएगा। ए मतलब ऐड करना। यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि मैंने 3 फोल्डर को ऐड करके रखा है। अगर आपको किसी भी फोल्डर को डिलीट करना है तो उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मुझे इसे डिलीट करना है, मैंने सेलेक्ट किया, इसे डिलीट बटन पे क्लिक किया, यस, डिलीट हो गया। जैसे ये फोल्डर, जो भी यहाँ पर चेक बॉक्स ऑन रहेगा उस फोल्डर की इमेज यहाँ पर दिखाई देगी। जैसे यहाँ पर आप देखिए मैंने इन दोनों को ऑफ कर दिया है तो यहाँ पर कोई सा भी इमेज नज़र नहीं आ रहा है। अगर मुझे दिखाना है तो इसे ऑन करना पड़ेगा, तो उस फोल्डर की इमेज मुझे नज़र आएगी। ये थंबनेल कौन से फोल्डर में है उसे देखने के लिए आपको यहाँ पर ओपन बटन OF इस बटन पे क्लिक करना है। तो ये देखिए C ड्राइव में टूलकिट के अंदर टेम्पलेट के अंदर यहाँ पर ये वाला फोल्डर यहाँ पर लोड है, ये बताया जा रहा है। तो चलिए मैंने इसे कर दिया हाइड। आप चाहें तो इसे डिलीट भी कर सकते हैं। मैंने दोनों को सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, यस। किसी भी फोल्डर को लोड करने के लिए आपको यहाँ ए बटन पे क्लिक करना है। जैसे मैंने यहाँ पर ए बटन पे क्लिक किया, जहाँ पर भी आपका टेम्पलेट रखा हुआ है, जैसे मैंने अपने पीसी में F ड्राइव में टूलकिट डाटा के अंदर टेम्पलेट का फोल्डर है, इसके अंदर सारे टेम्पलेट्स को रखा है मैंने। चलिए, जैसे मैंने यहाँ पर 4H5V इसको सेलेक्ट किया, ओके किया, तो उसके टेम्पलेट्स यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आएंगे, आपको स्क्रॉल करना है। पहली बार जब आप टेम्पलेट्स को या फिर किसी भी चीज़ को लोड करेंगे तो उसका थंबनेल बनने में टाइम लगता है। आपको थंबनेल बनने के लिए थोड़ा सा इनफ टाइम देना है। इसको 6-7 सेकेंड का टाइम लगता है। थंबनेल बनने से पहले अगर आप थंबनेल के ऊपर डबल क्लिक कर देंगे तो एरर आता है। तो पहली बार में आपको क्या करना है, थंबनेल बनने के लिए इसको 4-5 सेकेंड का टाइम देना है। चलिए, मुझे कोई दूसरा फोल्डर लोड करना है, इसे मैं हाइड कर दिया, ए बटन पे क्लिक किया, दिस PC, F ड्राइव, टूलकिट डाटा, टेम्पलेट। इस बार मैंने 2H3V सेलेक्ट कर लिया। ये देखिए यहाँ पर उस फोल्डर के टेम्पलेट यहाँ पर लोड हो रहे हैं। आप चाहें तो आपका किसी दूसरे लोकेशन जहाँ पर आपने अपना टेम्पलेट रखा है उस फोल्डर को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पहली बार जब आप टेम्पलेट्स को लोड करेंगे तो थंबनेल बनने में टाइम लगता है। दोबारा आप उसी फोल्डर को लोड करेंगे तो थंबनेल बनने में टाइम बिल्कुल नहीं लगता। तो पहली बार में आपको थंबनेल बनने का वेट करना है। यहाँ पर आप देखिए मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ पर थंबनेल नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे सबके थंबनेल जनरेट होते जा रहे हैं। फिलहाल हम लोग टेम्पलेट कैटेगरी में हैं और वहाँ पर हमने टेम्पलेट्स को लोड किया है। ये देखिए टेम्पलेट्स लोड हो रहे हैं। मैं आपको जानबूझ के यहाँ पर गलती करके बताता हूँ। जैसे यहाँ पर इसका थंबनेल रेडी नहीं हुआ है, लेकिन मैंने इस पर डबल क्लिक कर दिया तो यहाँ पर आप देखिए एरर आ रहा है। तो इसे क्या करना पड़ेगा, क्विट करना पड़ेगा और दोबारा आपको एल्बम टूलकिट स्टार्ट करना पड़ेगा। तो पहली बार में थंबनेल बनने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना है।
ये देखिए ये फिर से स्टार्ट हो गया है। टेम्पलेट फोल्डर में गया, यहाँ पर आप देखिए सारे टेम्पलेट्स लोड हो रहे हैं। जितने लोड नहीं हुए थे उसे आपको लोड होने देना है। थंबनेल बस एक बार बनता है, उसके बाद फिर बार बार आपको उसको टाइम देने की ज़रूरत नहीं रहती है। ओके, इसी तरीके से ये देखिए मैंने आपको बताया ए बटन पे क्लिक करके क्या करना है, फोल्डर को लोड करना है। डी बटन से क्या होता है, डिलीट होता है। ओ एफ से क्या होता है, उस फोल्डर का जो लोकेशन है वो ओपन हो जाता है। ये हमने किया टेम्पलेट के अंदर। उसी तरीके से इमेज सेक्शन में अगर आपको इमेज लोड करना है तो आपको क्या करना है, इस बटन पे क्लिक करना है, फिर ए बटन पे क्लिक करना है। जो पुराना जो सैम्पल डेमो इमेजेस दिया है उसे आप चाहें तो डिलीट कर सकते हैं या फिर यहाँ पर क्लिक करके उसे हाइड कर सकते हैं। मैंने ए बटन पे क्लिक किया, मैं डेस्कटॉप में गया। डेस्कटॉप में सैम्पल फोल्डर का एक सैम्पल इमेज का एक फ़ोल्डर है, उसे मैं लोड कर लेता हूँ। ये देखिए तो वो सैम्पल इमेज यहाँ पर आ गया है। ये देखिए, कोई दूसरा फोल्डर ऐड करना है, आपको क्या करना है, इस बटन पे क्लिक करना है, ए बटन पे क्लिक करना है, कोई दूसरा फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है। ओके, जैसे ये जो इमेज का फोल्डर है ये कहाँ पर है, मैंने ओ एफ बटन पे क्लिक किया तो ये देखिए वो फोल्डर ओपन हो गया डेस्कटॉप में सैम्पल इमेज नाम से। ये देखिए। ओके, इसी तरीके से अगर आपका पीएचडी फ्रेम है, यहाँ पर देखिए कुछ ही पीएचडी फ्रेम दिए हुए हैं सैम्पल के रूप में, इसे मैंने डिलीट कर दिया और ए बटन पे क्लिक करके दिस पीसी एफ ड्राइव में टूलकिट डाटा के अंदर ये जो पीएचडी फ्रेम्स हैं इसे मैंने सेलेक्ट किया। तो यहाँ पर देखिए अब ढेर सारे पीएचडी फ्रेम्स आ गए हैं, करीब 200-300 यहाँ पर पीएचडी फ्रेम्स हैं अलग अलग तरीके के, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पर गया देखिए क्लिप आर्ट में, तो यहाँ पर बस कुछ ही क्लिप आर्ट हैं, इसे मैं डिलीट कर दूंगा। इस बटन पे क्लिक करके मैंने इसे डिलीट कर दिया। ए बटन पे दोबारा क्लिक किया मैंने, दिस पीसी मैंने अपना जो डाटा है एफ ड्राइव में रखा है टूलकिट डाटा के अंदर, क्लिप आर्ट। ओके, तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि ढेर सारे क्लिप आर्ट आ गए हैं, ढेर सारे क्लिप आर्ट आ गए हैं। तो जो ये जो सॉफ्टवेयर आप पहली बार इंस्टॉल करेंगे तो उसमें ज़्यादा फाइल्स नहीं मिलेगी आपको, उसे आपको लिंक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आप देखिए जेपीजी टेक्स्ट, तो यहाँ पर बस कुछ ही जेपीजी टेक्स्ट हैं, इसे आपको डिलीट करना है। डिलीट बटन पे क्लिक कीजिए, ए बटन पे क्लिक कीजिए, जहाँ आपका डाटा रखा हुआ है उस फोल्डर पे जाइए, टूलकिट डाटा जेपीजी टेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ढेर सारे जेपीजी टेक्स्ट आ चुके हैं, ढेर सारे कोटेशंस एटसेट्रा। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं टेम्पलेट सेक्शन में जाके टेम्पलेट लोड कर रहा हूँ, इमेज सेक्शन में जाता हूँ, इमेज लोड करता हूँ, फ्रेम सेक्शन में जाता हूँ तो फ्रेम लोड करता हूँ, पीएचडी फ्रेम वाले सेक्शन में पीएचडी फ्रेम। उसी तरीके से यहाँ पर पीएचडी टेक्स्ट, यहाँ पर देख सकते हैं पीएचडी टेक्स्ट है। उसके बाद यहाँ पर बैकग्राउंड, यहाँ पर देखिए बस कुछ ही बैकग्राउंड दिए हुए हैं, इस फोल्डर को मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं ए बटन पे क्लिक करता हूँ, जहाँ पर भी आपका डाटा रखा हुआ है एफ ड्राइव में टूलकिट डाटा बैकग्राउंड्स। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ढेर सारे बैकग्राउंड्स आ गए हैं। पहली बार बैकग्राउंड को लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, आप लोड होने दीजिए और उसके बाद आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, जैसे ओवरले इफेक्ट, यहाँ पर आप देखिए ढेर सारे ओवरले इफेक्ट हैं, मतलब कम है यहाँ पर, तो इसे आपको क्या कर देना है, डिलीट। ए बटन पे क्लिक किया, यहाँ पर आप देखिए ओवरले ढेर सारे हैं, यहाँ पर एक बुके का ऑप्शन आ रहा है, ये बुके का ऑप्शन है, तो मैंने ए बटन पे क्लिक किया, दिस पीसी एफ ड्राइव टूलकिट डाटा ओवरले बुके। ये देखिए ढेर सारे यहाँ पर बुके आ गए हैं। और बाकी के ओवरले इफेक्ट कहाँ पर आपको ऐड करने हैं, ये देखिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ढेर सारे अदर्स जो ओवरले इफेक्ट हैं वो आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर मैंने कर लिया पीएनजी फ्लावर्स, ये देखिए यहाँ पर सिर्फ 2 फ्लावर दिए हैं, इसे मैंने क्या कर दिया, डिलीट। अब ए बटन पे क्लिक करके पीएनजी फ्लावर जहाँ पर रखा हुआ है टूलकिट डाटा के अंदर ओवरले के अंदर पीएनजी फ्लावर मैंने सेलेक्ट किया, ओके किया। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ढेर सारे पीएनजी फ्लावर्स के ओवरले आ गए हैं, ये देखिए। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पर अलग अलग ओवरले के ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर मैं गया स्मोक बम, इसको क्लिक किया, यहाँ पर आप देखिए
इस ऐड बटन पे क्लिक किया, दिस पीसी, एफ ड्राइव, टूल किट डाटा, ओवरले, स्मोक बम। तो यहाँ पर आप देखिए स्मोक बम के ओवरले आ रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको, जैसे स्काई रिप्लेसमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पर कुछ ही स्काई हैं, इन स्काई को भी मैंने डिलीट कर दिया। ए बटन पे क्लिक किया, दिस पीसी, एफ ड्राइव, टूल किट डाटा, स्काई। तो यहाँ पर ढेर सारे स्काई के ओवरले आ गए हैं। तो इस तरीके से थंबनेल मोड में आपको कैसे लोड करना है, इस ए बटन पे क्लिक करके इस फोल्डर आइकॉन पे क्लिक करना है, ए बटन पे क्लिक करना है, तो फोल्डर लोड होता जाएगा। यहाँ पर सारे फोल्डर के नाम आते जाएंगे। जिसे भी आपको डिलीट करना है उसे आप सेलेक्ट कीजिए, डिलीट बटन पे क्लिक कीजिए, डिलीट हो जाएगा। ओके, इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है बटन मोड। बटन मोड में डाटा ऑटोमेटिक लिंक हो जाता है जब आप डाटा के EXT फाइल को इंस्टॉल करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए, मैं ओपन टेम्पलेट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो टेम्पलेट का फोल्डर ओपन हो गया, एफ ड्राइव में टेम्पलेट का फोल्डर, इसे मैंने कर दिया क्लोज। जैसे ये देखिए, मैं ओपन इमेज बटन पे क्लिक करता हूँ तो एफ ड्राइव में टूल किट डाटा के अंदर इमेज का ये जो फोल्डर है वो यहाँ पर ओपन हो रहा है, इसे मैंने कर दिया कैंसल। चलिए मैं इसको थोड़ी देर के लिए क्लोज करता हूँ, फोटोशॉप को भी क्लोज करता हूँ, और ये जो डाटा के EXT फाइल्स आए हैं उसे मैं दोबारा ओपन करता हूँ, सेटअप एंड डाटा फाइल्स। यहाँ पर आप देखिए, मैं डाटा पार्ट 1 को दोबारा रन करता हूँ। मैंने यस किया। इससे पहले मैंने उसे F ड्राइव में रखा था और इस बार मैं उसे किसी दूसरे ड्राइव में रख लेता हूँ। ये देखिए, मैंने इसे इस बार चलिए H ड्राइव में मैंने रख दिया। ओके, नेक्स्ट। ये इंस्टॉल हो रहा है, इस बार वो H ड्राइव में इंस्टॉल हो रहा है। आप ये जो डाटा है किसी भी ड्राइव में इंस्टॉल कर सकते हैं, ये जो 9 पार्ट हैं उसे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि सभी पार्ट को, सभी जो डाटा के पार्ट हैं उसे किसी एक ड्राइव में ही इंस्टॉल करना है। जैसे अगर आप H में कर रहे हैं तो H में ही इंस्टॉल कीजिए, F में कर रहे हैं तो F में ही कीजिए, ऐसा करना है आपको। तो ये इंस्टॉल हो रहा है। अभी आप देखिएगा कि ये ऑटोमेटिक लिंक हो जाएगा टूल किट से, आपको वहाँ पर लिंक करने की ज़रूरत नहीं है, और आप चाहें तो मैनुअली भी बाद में लिंक कर सकते हैं। ये H ड्राइव में इंस्टॉल हो गया है, इसे मैंने कर दिया क्लोज। अब देखिए, मैं दोबारा एल्बम टूल किट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। ये स्टार्ट हो रहा है। मैं CS3 स्टार्ट कर लेता हूँ। अब मैं बटन मोड में जाता हूँ, तो यहाँ पर अब मैं ओपन इमेज बटन पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं इस बार H ड्राइव में टूल किट डाटा के अंदर का इमेज फोल्डर ओपन हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये जो डाटा के EXT फाइल्स हैं, इसे आप जिस भी हार्ड ड्राइव लोकेशन पे आप इंस्टॉल करेंगे तो बटन मोड ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएगा। ओके, अगर आप मैनुअली किसी फोल्डर को लिंक करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिंक फोल्डर मैनुअली का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे अभी आप देखिए, मैं ओपन इमेज बटन पे क्लिक करता हूँ तो H ड्राइव का टूल किट डाटा के अंदर का इमेज फोल्डर ओपन हो रहा है। अगर मुझे कोई दूसरा फोल्डर लिंक करना है तो मैं लिंक फोल्डर मैनुअली ऑप्शन में जाऊँगा, यहाँ पर लिंक फोल्डर मैनुअली इसे सेलेक्ट करूँगा, इमेज बटन पे क्लिक करूँगा, और जहाँ पर मैंने इमेज रखा है, जैसे डेस्कटॉप में रखा है सैम्पल इमेज, इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर मैसेज आ गया, फोल्डर लिंक सक्सेसफुली। अब देखिए, मैं ओपन इमेज बटन पे क्लिक करता हूँ तो डेस्कटॉप का सैम्पल इमेज का फोल्डर ओपन हो रहा है। तो आप चाहें तो फोल्डर्स को मैनुअली भी लिंक कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए, अगर मुझे दोबारा पूरे टूल किट डाटा को दोबारा लिंक करना है एक साथ, तो यहाँ पर लिंक टूल किट डाटा का एक ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए। टूल किट डाटा का फोल्डर जहाँ पर भी है, जैसे पहले हमने F ड्राइव में रखा था तो मैंने इस पर क्लिक किया, दिस PC, F ड्राइव, टूल किट डाटा। ओके, तो ये देखिए वो फोल्डर अब लिंक हो गया है, क्लोज। यहाँ पर अब मैं ओपन इमेज बटन पे क्लिक करूँगा तो F ड्राइव का टूल किट डाटा के अंदर का इमेज फोल्डर ओपन हो गया है। तो इस तरीके से आप किसी भी फोल्डर को लिंक कर सकते हैं। टेम्पलेट ये जो थंबनेल मोड है, थंबनेल मोड में आपको अगर लिंक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस बटन पे क्लिक करके ऐड करना है, यहाँ से डिलीट, यहाँ से रिफ्रेश, यहाँ से ओपन फोल्डर। ओके, जैसे ये इमेज, ये देखिए यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन ये है थंबनेल सेटिंग। थंबनेल साइज कितना रहना चाहिए, जैसे मैंने 3 कर दिया तो यहाँ पर
थंबनेल 3-3 आ रहे हैं। थंबनेल साइज मैंने यहाँ पर 4 कर दिया तो यहाँ पर 4-4 थंबनेल दिख रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पर यूज्ड इमेज सेटिंग है। अगर किसी इमेज को आप फिल करने के बाद आप चाहते हैं उसमें मार्किंग हो जाए तो यहाँ पर मार्क कलर का ऑप्शन है। अगर हाइड हो जाए तो हाइड इमेज का ऑप्शन है। ओके, अगर मार्किंग हो जाती है इमेज में, जैसे ये इस इमेज में मार्किंग हो गई या किसी भी इमेज में मार्किंग हो गई, तो मार्किंग को हटाने के लिए आपको यहाँ पर रीसेट मार्किंग का एक बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो अभी आपने देखा कि एल्बम टूल किट में डाटा को कैसे लोड करना है। अगर आपको डाटा लोड करने में दिक्कत आ रही है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 11:30 से 7 के बीच में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।